As the campaigning for the sixth phase of crucial assembly polls in Uttar Pradesh has come to a halt, I am joined by Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Kumar Lallu, who is also a two-time sitting MLA from Tamkuhi Raj Assembly seat. And right now, we are at Pipra Ghat Zero Ghat, the area which has seen number of floods over here in last several decades. And Ajay Kumar Lallu's politics has revolved around this flood-prone area of Tamkuhi Raj. अजय जी, स्वागत है आपका द न्यू इंडियन में। सर ये बताइए, अभी तक आपकी कैंपेनिंग कैसी रही है, आज चूँकि कैंपेनिंग बंद हो गई यहाँ पे? हमारा चुनाव आम आदमी लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है। हर एक लोग गांव टोलों से निकलकर घर घर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मैं स्वतः निरंतर गांव में लोगों के बीच में हूं। जिस तरह लगातार 5 सालों तक जनता के बुनियादी सवालों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है, जो हमने विकास का ढांचा इस क्षेत्र में बनाया है, सड़कों का जाल, पुल पुलियों का जाल, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र को नदी के कटान से हर साल सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी निभाई है, गन्ना किसानों की आवाज़ को निरंतर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया है। कोरोना काल में जो लोग देश के किसी कोने में फंसे थे उनको घरों तक पहुंचाना, उनको वहां भी राशन, भोजन और दवाई उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन की जब कमी से पूरा देश मर रहा था उस समय इस क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर रखवा के लोगों के जान जीवन की रक्षा जो अजय लल्लू ने की थी, तमकुही के लोग अपना बेटा और भाई मानते हैं। सबके दिलों में राज करता हूँ, सामान्य परिवार का हूँ और निश्चित तौर से सबका आशीर्वाद, सहानुभूति और समर्थन अजय लल्लू के साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि संघर्ष जीतेगा, किसान जीतेगा, गांव का गरीब जीतेगा, मजदूर जीतेगा, अजय लल्लू तमकुही का बेटा जरूर जीतेगा। अजय जी, अभी हम लोग यहाँ पे पिपरा घाट इलाके में ही हैं और यहाँ पे लगातार जो बाढ़ की समस्या होती थी और हम लोगों ने देखा भी है पिछले 10 सालों में कि आपने किस तरीके से बाढ़ के लिए यहाँ पे पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया है, फिर आपने कितनी बार पुलिस की लाठियाँ भी खाई हैं। तो अभी जो ये क्षेत्र है, अब बाढ़ से कितना निजात पा चुका है और बाढ़ के समय में यहाँ पे और क्या आपके समय में आप लोगों ने क्या कार्य किया है जिससे लोगों को सहूलियतें यहाँ पे हुई हैं? देखिए, ये बंदा 2 तरह से है। एक तो जीरो से लेकर रौलीदान तक का है और इसका एक्सटेंशन है जो नरवा जोत तक बंदे को जोड़ता है। तो जो ये 2 एरिए का बंदा है और एक जो है अमवा खास से, जो बंदे को ये अमवा खास से सीधे इसी बंदे को जोड़ते हुए बिहार होते हुए इस बंदे को जोड़ती है, जिसमें अमवा खास, अमवा दिगर, रामपुर बरहन के तमाम गांव उस नदी के किनारे हैं। ये जो बंदे का पूरा एरिया है, पहले रिवेटमेंट न होने के नाते, बोल्डर और पिचिंग न होने के नाते हर साल नदी अपने आगोश में बंदे को लेती थी और गांव नदी में विलीन होती थी। हमने संघर्ष किया, लाठी खाई, जेल गया मैं इसके लिए और लगातार संघर्षों का नतीजा रहा कि पूरे क्षेत्र में फ्लड एरिया को हमने बोल्डर की पिचिंग करा दी और पिचिंग का नतीजा ये रहा कि आज पूरा गांव सुरक्षित, रात भर दिन भर रह कर मैंने काम करवाया यहाँ पर और जिसका देन है आज लोग सुरक्षित हैं। हालांकि बाढ़ और जो बंदा होता है वो अस्थाई नहीं होता, कभी भी जब पानी नेपाल से ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, नदी में उफान आता है तो कटान की समस्या रहती है, लेकिन फिर भी एक सेफ जोन में यहाँ के लोग हैं जो लड़ाई और संघर्षों के दम पर लगातार सदनों में आवाज़ उठाने के नाते रही है। जो एक इलाका है, पिछली बार परोरही का जो एक बंदा है जो आधे से अधिक कट गया था, उसको लेकर हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, तो उसका नतीजा आज वो भी रिवेटमेंट, वहाँ बोल्डर की पिचिंग हो गई है, जिसके नाते वो भी सुरक्षित है। तो ये बंदा हमारा लाइफ लाइन भी है नदी के उस पार। ये यहाँ से रौलीदान तक जाएंगे तो नदी के उस पार लगभग लाखों हेक्टेयर खेती है, जो हर साल लोग इस पार से उस पार रोज जाते हैं, 5000 से 10,000 की संख्या। कभी कभी नावें फंस भी जाती हैं नदी में, उनको भी निकालने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और जहाँ तक यह देखा जाए कि इस पर पुल की मांग को लेकर निरंतर हम लोगों ने सदन में उठाया, लेकिन सरकार तो गूंगी बहरी है, दमन की राजनीति जानती है, स्वच्छता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, विकास की सोच नहीं है और वो अपने एजेंडे के तहत काम करे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार अगर अजय लल्लू जीतेगा तो चैन पट्टी के सामने पुल बनवाएगा, इस बार अजय लल्लू जीतेगा तो अमवा के सामने पुल बनवाएगा, इस बार अजय लल्लू जीतेगा तो गन्ना अनुसंधान केंद्र को किसी विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाएगा, इस बार अजय लल्लू जीतेगा
तो मेडिकल कॉलेज खुलवाएगा। इस बार अजय लल्लू जीतेगा तो यूनिवर्सिटी भी यहीं बनवाऊंगा। इस बार अजय लल्लू जीतेगा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनवाने की शुरुआत करूंगा। और मैं समझता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के कुछ सड़कें बची हैं उनको भी चौड़ीकरण कराकर इन यहाँ के यातायात की साधन को और मजबूत करने का काम करूंगा। अजय जी, अभी हमने देखा कि आपने जब सभा को संबोधित भी किया था तो आपने लोगों से एक अपील भी की कि यहाँ पे बाहरी लोगों को जो मत अपना ना दे और यहाँ के जो अपने लड़के हैं, जो आपके तौर पे जो आपने अपने लिए बात कही कि आपको वोट दे, तो कितना चैलेंज दे रही है बीजेपी और सपा यहाँ पे चुनाव में आपको? देखिए, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है और यहाँ के स्थानीय लोगों की लड़ाई है। तय जनता को करना है। हम तो इनकी अदालत में इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। कल चूँकि प्रियंका जी भी यहाँ आए थे और आज हम आपके पिताजी से भी बात किए तो वो बड़े खुश थे कि प्रियंका जी जब यहाँ तुम कहीं नगर में आई और जब वो अपने सभा को संबोधित करने के बाद उनका मन किया कि आपके परिवार से मिले तो वो बड़े खुश थे। तो क्या पहले से कुछ ऐसा प्लान था उनका आपके घर आने का? नहीं, वो तो एकाएक उनकी इच्छा थी मिलने की। चूँकि कोरोना काल में जब मैं जेल में बंद था, बसों को लेकर गया था, उस समय उन्होंने कहा था घर आने के लिए। एकाएक उनकी इच्छा हुई, चली गई। चूँकि आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस बार कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आ रही है चुनाव में यहाँ पे? सरकार बनाने जा रहे हैं। पक्की? पक्का। कितनी सीटें आएंगी? बिना हमारे सरकार बनेगी ही नहीं, ये तय है। So this was Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Kumar Lallu, who is contesting for the third time from the Tumkahi Raj Assembly seat in Uttar Pradesh, Kushinagar district. And this time it will be interesting to see whether he is going to take a hat-trick in his assembly seat by winning this assembly constituency. For the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.